हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेंस कॉलेज पटना। लास्ट वीडियो में मैंने पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर बताया था, जिसमें डिस्कस किया था लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पाइथन का दो ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। ओके। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में होता क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक मिनट। हाँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल्स होता है, उस वेरिएबल्स को हम लोग चेक करते हैं कि वो वेरिएबल्स आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है। यानी जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जो भी वेरिएबल आप यूज करते हो, उसका इंटरनली एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। ठीक है। तो क्या जो भी वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं, उसका क्या सेम मेमोरी लोकेशन है या डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है? ठीक है। तो अगर बहुत सारे वेरिएबल्स का मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो इस केस में हम लोग यहां पर यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। यानी ये चेक करेगा ये वेरिएबल्स पे काम करता है। ठीक है। दोनों वेरिएबल्स आपस में आइडेंटिकल है या नहीं, ऑपरेंड्स आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है। जैसे आइडेंटिकल ऑपरेटर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टू चेक मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल, एक मिनट, कैप्स लॉक ऑन हो गया। मल्टीपल वेरिएबल्स आर आइदर आइडेंटिकल और नॉट। ठीक है। यानी ये चेक करके बताएगा कि मल्टीपल वेरिएबल्स आपस में आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है। आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है। अगर इसका दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो आप कह सकते हो, और आइडेंटिटी ऑपरेटर बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स बुलियन टाइप वैल्यू। ओके। तुम जानते हो कि पाइथन में बुलियन टाइप का वैल्यू क्या होता है? ट्रू और फॉल्स होता है। ओके। अब ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, फॉल्स कब रिटर्न करेगा? ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल कहने का मतलब मैंने बताया कि सेम मेमोरी लोकेशन। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है। सेम मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब कि मल्टीपल वेरिएबल्स का एक आईडी होगा, एक एड्रेस होगा, जो सेम एड्रेस होगा। सेम ऑब्जेक्ट का मतलब, जो भी मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट बनाओ या वेरिएबल्स बनाओ, उसका मेमोरी लोकेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, आईडी सेम होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसमें अब प्रश्न उठता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन होता है, उस चीज को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर तुम्हारा दो होता है। फर्स्ट है तुम्हारा ईच। ठीक है।
और सेकंड है आपका यहां पे नॉट ईच। ठीक है, अब ईच और नॉट ईच को कैसे यूज करोगे, ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? मैंने पहले ही बताया कि आइडेंटिटी ऑपरेटर बुलियन टाइप के वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो ईच ऑपरेटर जो है इट रिटर्न्स ट्रू इफ if both variables are both variables are using same memory location। ओके, जब दो वेरिएबल आपस में सेम मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ओके, अब इसको कैसे यूज करोगे, कैसे चेक करेंगे हम लोग इस चीज को? और जस्ट पहले नोटिस, जस्ट इसके ऑपोजिट काम करेगा। ईच के पहले क्या लगा हुआ है? नोट। अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर नहीं कर रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। जस्ट इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। जस्ट जस्ट निगेशन यहां पे लगा हुआ है नोटिस में। अगर मैंने यहां लिखा इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट यूजिंग सेम मेमोरी लोकेशन, अगर सेम मेमोरी लोकेशन को यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर सेम मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे? जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में मान लो कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किया, a इक्वल टू 10, ओके, b इक्वल टू 20, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया c इक्वल टू, ठीक है, c इक्वल टू 10, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया d इक्वल टू b। तो अब यहां पे अगर कोई पूछे, ध्यान देना, प्रिंट कैसे यूज करोगे? ए इज बी, व्हाट विल बी आउटपुट? ए इज बी क्या होगा? इज हमारा आइडेंटिकल ऑपरेटर है। मैंने क्या बोला था? इज ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब ए और बी का सेम मेमोरी लोकेशन होगा, यानी सेम आईडी होगा, सेम एड्रेस होगा। फिर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, ठीक है, ए इज सी, फिर मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट बी इज डी। ओके, फिर अब इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके पहले क्या हम लोग लगा देंगे? नोट लगा देंगे। नोट, ए इज, नोट इज नहीं होता है, इज नोट होता है, याद रखना। इज के बाद क्या लगाओगे? नोट लगाओगे, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लगाया इज नोट, फिर यहां पर देखो नोट, यहां पर भी मैंने लगाया नोट। अब ध्यान दो, ये चेक करता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स आपस में, दो वेरिएबल्स आपस में आइडेंटिकल है या नहीं, ठीक है। तो देखो, तो a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 20 है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? a इज b। क्या a और b का सेम वैल्यू है? नहीं, डिफरेंट है। अगर a में भी वैल्यू, a में 10 है और b में भी 10 रहता, तो ये दोनों आपस में इक्वल होता, इसका मेमोरी लोकेशन क्या होता? बिल्कुल सेम होता, आईडी क्या होता? सेम होता होगा।
मैं बताऊंगा, जस्ट इसको एग्जीक्यूट करके भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ए इज बी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुम यहां पर लिख सकते हो फॉल्स। ठीक है, फिर यहां पर ये क्या रिटर्न करेगा? ये सिंगल लाइन कमेंट होता है पाइथन में, हैश, जो पाइथन इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करता है। ये इज सी, ये इज सी, ए में भी वैल्यू 10 है, सी में भी वैल्यू 10 है, सेम, यानी सेम है तो सेम मेमोरी लोकेशन है इसका। तो यहां पर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। बी इज डी, बी का वैल्यू देखो 20 है, और सी और डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू भी बी में, बी का वैल्यू असाइन किया गया है, तो बी का वैल्यू 20 और यहाँ पे डी का भी वैल्यू 20, तो बी और डी आपस में क्या है? ठीक है, कंटेंट सेम है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अब चलो प्रिंट ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी। तो अब यहाँ पे ए इज नॉट बी, तो क्या ए और बी आपस में इक्वल नहीं है? अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ए का वैल्यू क्या है? 10 और बी का वैल्यू क्या है? 20, तो सेम मेमोरी लोकेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, फिर यहां पे चलो, एक मिनट, कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या मैंने बोला था, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या रिटर्न करेगा? ए इज नॉट सी, ए का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 10। ठीक है, ए इज नॉट सी। ठीक है, अगर ये सेम रहता तो ट्रू रिटर्न करेगा, ए इज नॉट सी, तो ये कंडीशन क्या है? ए और सी आपस में तो इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ रहे हो? ए इज, यहाँ देखो, ए इज नॉट बी, इज नॉट कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो ए का वैल्यू 10 है और यहाँ पे बी का वैल्यू 20 है। ठीक है, तो ये इज नॉट, अच्छा यहाँ फॉल्स लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, गलत हो गया था। ओके, ये इज नॉट सी, ये सी के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ए ए ए और सी आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ए इज नॉट सी, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर जस्ट बी इज नॉट डी, बी बी का वैल्यू क्या है? 20 और डी का वैल्यू क्या है? 20 ही है इसमें, तो ये दोनों अगर इज रहता तो ट्रू रिटर्न करता। ठीक है, इज नॉट डी, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, बी इज नॉट डी, बी और डी, बी और डी तुम्हारा आपस में क्या है? सेम है। देखो बी का भी वैल्यू 20 है और डी का वैल्यू क्या है? 20 है, तो बी इज नॉट डी, बी हमारा डी के बराबर यानी आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन है आइडेंटिकल, तो यहां पर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक करो, अब इसको तुम चेक भी कर सकते हो। मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आइडियली स्टार्ट करो, आइडियली, तो फाइल एक मैं स्टार्ट कर लेता हूं, न्यू फाइल, कंट्रोल भी, इंडेंट मेंटेन करना होगा, आपको ऑलरेडी मालूम है। चलो सेव कर लो, कुछ भी नाम मैंने दे दिया, डी डी। ओके, अब इसको रन कराओ, देख लो आउटपुट जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया है? फॉल्स, यहाँ क्या दिया? ट्रू, फिर क्या दिया? ट्रू, फोर्थ में क्या दिया? ट्रू, फिर क्या दिया? फॉल्स, फॉल्स। समझ गए? ये हमारा यहाँ पर एक क्या था? आइडेंटिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और, मैंने क्या बोला था कि जब दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम होगा तो उसका आईडी क्या होगा? सेम होगा, सेम मेमोरी लोकेशन। कैसे चेक करोगे? एक आईडी फंक्शन होता है, प्रिंट
देखो मैंने यहां पर आईडी एक फंक्शन है, आईडी में वेरिएबल का नाम दे दो, ये दे दिया। और सेम कौन सा है, ये के बराबर आईडी। फिर मैंने यहां आईडी फंक्शन में क्या दे दिया, जो सेम है वो बोलो। ए का वैल्यू किसमें है, सी में भी है, तो सी का भी सेम देगा। चेक करके रन करा के देखो, ठीक है। ए और सी का जो आईडी होगा सेम होगा, बी का अलग होगा। प्रिंट मैंने यहां पर दे दिया आईडी बी, ठीक है। बी बी का आईडी और डी का आईडी सेम होगा, सेम मेमोरी लोकेशन है, वैल्यू सेम है। प्रिंट आईडी, यहां पे मैंने क्या दे दिया, डी दे दिया ना। तो देख रहे हो ना, वेरिएबल से सेम मेमोरी लोकेशन को कब यूज करेगा, जब उसका कंटेंट सेम होगा। ए इक्वल टू 10 है, सी इक्वल टू भी 10 है, तो ए और सी का सेम मेमोरी लोकेशन है। बी का वैल्यू 20 है और डी का वैल्यू यहां पर भी क्या है, बी का ही वैल्यू असाइन किया गया है, तो सेम है। अब रन कराओ। अब यहां पे आउटपुट तुम देखो, देखो यहाँ पे आउटपुट ए का, यहाँ देखो ये चीज जो मैंने है ये यूज किया, और क्या यूज किया था, सी, दोनों सेम है। ये भी देखो, दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो यही कहलाता है सेम मेमोरी लोकेशन और डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा एक, यहां पर क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेंबरशिप ऑपरेटर, तो मेंबरशिप ऑपरेटर में ये अवेलेबिलिटी को, ठीक है, चेक करता है, ठीक है। अगर यहां पे मैं लिखूं चेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट इन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में पार्टिकुलर पार्टिकुलर एलिमेंट को ये चेक करेगा, ठीक है। अगर वो पार्टिकुलर एलिमेंट उस ग्रुप में, उस कलेक्शन में अवेलेबल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये भी बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। इट ऑल्सो रिटर्न्स बुलियन टाइप वैल्यू, यानी ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर में एक ऑपरेटर है इन, और दूसरा है नॉट इन, जस्ट निगेशन, ठीक है। तो इन इन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब वो मेंबर ग्रुप में अवेलेबल होगा। और नॉट इन जब वो अवेलेबल नहीं होगा, तो नॉट इन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। इन ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब कोई भी पार्टिकुलर मेंबर उस लिस्ट में, उस ग्रुप में अगर अवेलेबल है, तो इन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नोट इन, नोट इन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जो भी पार्टिकुलर मेंबर उस ग्रुप में अगर अवेलेबल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर अवेलेबल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जस्ट उसका ऑपोजिट। तो चेक करो कैसे इसको यूज करोगे। इसको हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। अगर मान लो प्रिंट में दिया और आपसे पूछा गया कि, जैसे सपोज मैंने एक पार्टिकुलर कैरेक्टर ले लिया आई, और कैसे यूज करोगे, इन, और एक ग्रुप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में होता है या सिंगल कोट में होता है। मैंने यहां पर सीमेज दिया, सीमेज।
अब ये चेक करके बताएगा कि आई जो है क्या ये सीमेज का यहां पर मेंबर है। आई इज मेंबर ऑफ सीमेज। आई क्या यहां पर सीमेज में है? बिल्कुल आई सीमेज में है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। और यही अगर ऐसे मैंने लिख देता, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूं इसको। अगर मैं यहां पर लिख देता, ठीक है, आई नॉट इन सीमेज। तुम ही बताओ क्या आई सीमेज में अवेलेबल नहीं है? ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। ओके। फिर मैंने यहां पे लिखा आई, अब यहां पर दे दिया सपोज एन। एन तो सीमेज में अवेलेबल नहीं है, और मैंने यहां लिखा नोट, आई नोट इन सीमेज। यस, एन एन सॉरी, एन सीमेज में है नहीं, एन कैरेक्टर है ही नहीं सीमेज में, नॉट इन, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। प्रिंट, हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स भी सब्सिक्वेंट वर्ड में दे सकते हैं लगातार, जैसे मैंने दे दिया, ठीक है, मां इन सीमेज। ठीक है। केस सेंसिटिव मोड में कंपैरिजन होता है। अगर यहां पर ए में को मैंने कैपिटल में दे दिया और यहां पे स्मॉल है, तब उस केस में मैच नहीं करेगा। ठीक है। सीमेज तो ये देखो, एम ए लगातार यहां पर दिया गया है, तो ये सब स्ट्रिंग तुम्हारा यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सब स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या? पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। तो मां यहां पर क्या है? सीमेज स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग हुआ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, समझ गए? ठीक है। अब इसको भी तुम रन करा सकते हो। देखो, कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया, आईडीएलई आपका ओपन है ऑलरेडी, आईडीएलई में चलो और इस सब को हटा दो। हटा दिया, इसको रन कराओ, इंडेंट को सही करो। ठीक है। ओके, अब इसको रन कराओ। देखना जो मैंने कमेंट सेक्शन में आउटपुट लिखा है वही आउटपुट होगा यहाँ पे। रन मॉड्यूल, देख रहे हो? ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यही था ना? देखो यहाँ पे, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, यहां पर देखो, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है। समझ गए? ये था मेंबरशिप ऑपरेटर। अब एक ऑपरेटर ऑपरेटर बचा हुआ है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, एक टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर, तो एक होता है यहां पे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? यूनरी का मतलब वन होता है। वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो, उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। दोज ऑपरेटर्स which are used with only single operand called यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ यूज होता है, उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं? वैसा ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड के साथ यूज होगा। टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर में अगर हम एग्जांपल में बात करें, वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है, जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लॉजिकल नॉट बिटवाइज। देखो तो, टिल्ड 40, तो 40 यहां पर एक सिंगल ऑपरेंड है, सिंगल ऑपरेंड के साथ ही इसको यूज किया गया। ठीक है। फिर यहां पर -10, माइनस को हम लोग यूनरी भी बोलते हैं, बाइनरी भी बोलते हैं। जब माइनस को तुम दो ऑपरेंड के साथ यूज करोगे तो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। ऐसे भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना। देखो तो बाइनरी के एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं 40 - 10, यहां पर माइनस क्या हो रहा है?
दो ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। और उसी तरह से नोट, लॉजिकल नोट ऑपरेटर बताए थे। नोट हमेशा यूनरी ऑपरेटर में आता है। जैसे नोट यहां पर मैंने दे दिया 40 ग्रेटर देन 50, आ रही बात समझ में? तो ये नोट के लिए सिंगल ऑपरेंड है। नोट ऑपरेटर के लिए ये क्या है? सिंगल ऑपरेंड है। तो लॉजिकल नोट भी क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर होता है। और पाइथन में ये नहीं होता है, आगे तुम पढ़ोगे सी सी प्लस प्लस में, जावा में प्लस प्लस ए, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। माइनस माइनस बी ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। लेकिन ये ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। आगे तुम सी सी प्लस प्लस जावा में इसको यूज करोगे। और बाइनरी ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ यूज होगा, 40 माइनस 10 यूज कर दिया, फिर क्या एग्जाम्पल में हो जाएगा? 20 लेस देन 10 हो गया, लेस देन ऑपरेटर बहुत सारा है, 20 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, ठीक है। फिर लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर बताए थे, 20 लेफ्ट शिफ्ट 2, जो दो ऑपरेंड के साथ यूज होगा, ये बाइनरी है। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कंडीशनल। इसके द्वारा हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर इज मेनली यूज्ड टू चेक अ कंडीशन। कंडीशन को चेक करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन ट्रू पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब प्रश्न उठता है कि टर्नरी को हम टर्नरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट मस्ट बी यूज्ड विथ थ्री ऑपरेंड्स। ये तीन ऑपरेंड के साथ यूज होता है। कौन कौन? एक कंडीशन हो गया, और कंडीशन का दो स्टेट होगा, कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो पाइथन में एज ए टर्नरी को तुम कैसे लिख सकते हो? इसको एज ए टर्नरी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं कंडीशन ट्रू पार्ट, ध्यान देना, ट्रू पार्ट सबसे पहले, ओके। ट्रू पार्ट यूज करने के बाद इसको मैं एंगुलर ब्रैकेट में लिख देता हूं। सिंटेक्स लिखने का रूल होता है लेफ्ट और राइट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद क्या लिखोगे? कंडीशन, इफ, और यहां पर लिखोगे कंडीशन, ओके। और यहां पर एल्स पार्ट होता है। एल्स स्पेस दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। यहां पे कंडीशन के बाद एल्स, और यहां पे हमारा क्या होगा? फॉल्स पार्ट। एल्स पार्ट कहने का मतलब फॉल्स पार्ट, ठीक है। खास करके बीसीए के यू सेकेंड बैच जरूर देखेंगे, क्योंकि क्लास में ये सब आपका डिस्कस नहीं हुआ है। ट्रू पार्ट। अब यहां पर ध्यान दो कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा। इफ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये तुम्हारा ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। पहले ट्रू पार्ट इसमें लिखते हैं। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा? फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो मान लो कि मैंने यहां पर लिखा n इक्वल टू क्या दे दिया? 20। n इक्वल टू क्या रखा? 20 रखा। अब इसको तुम चेक करो। सबसे पहले ट्रू पार्ट देते हैं, तो प्रिंट, प्रिंट में मैंने यहां पर क्या लिख दिया? इवन नंबर, इवन नंबर, ओके। तो कंडीशन देना होगा, कब इवन नंबर होगा? जब n को, अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने बताया था n mod 2, n को 2 से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। प्रिंट, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, ओके। अब इसको देखो, अगर ये n का वैल्यू 20 है तो तुम ही बताओ 20 mod 2, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट में क्या एग्जीक्यूट करेगा? ये ट्रू पार्ट है, ये प्रिंट करेगा इवन नंबर। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 21 होता तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, 20 mod 2 इक्वल्स टू 0,
कंडीशन फॉल्स, 2 से 21 को डिवाइड करोगे तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ऑड नंबर देगा। अभी एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कॉपी कर लो, आइडियली ऑलरेडी ओपन है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब इसको रन करा के देखो, देखना आउटपुट क्या आएगा। आया आउटपुट ऑड नंबर, एन का वैल्यू क्या है 21। फिर इसको 20 कर दो, फिर से रन कराओ, इस बार क्या आएगा, इवन नंबर। यही है तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या है, कंडीशन को चेक करना। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स पार्ट। ओके, तो सारा ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो टोकन्स बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।